अभी एग्जाम है आपका बोर्ड का और सब बच्चे लोग का टेस्ट है, तो इसीलिए मैं सोचा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट आप लोग का जैक बोर्ड और अदर बोर्ड का भी है, लेकिन जैक बोर्ड का ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गौर से आप पूरा वीडियो पूरा अंतिम तक देखिएगा तो आपको बहुत मतलब गेम मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल टू 8 साइन ए और सेक ए निकालेंगे, ये कंफर्म देता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया 15 cot इज इक्वल टू 8, तो साइन है और सेक है, तो रेशियो आपको 2 दे दिया। मतलब आपका हमेशा याद रखिएगा P B दे देगा या S दे देगा और B दे देगा, तो तीसरा आपको फाइंड करना है। तो यहां पर 15 cot इज इक्वल टू 8, तो cot इज इक्वल टू क्या देगा 15 इंटू 8 डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया B एंड P। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा एंगल A, तो एंगल A का पिछले वीडियो देख लीजिएगा, एंगल जो एंगल है तो उसका सामने वाला P होता और H चेंज कांट चेंज और B ऐसे ही रहता है। तो हम लोग को मिल गया B और P। तो यहां पर B में आप लिख दीजिए कितना था 8 लिख दीजिए और P में 15। ठीक है, अब पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू अब इसको पुट करके फॉर्मूला लगा दीजिए। P कितना है 15, B कितना है 8, 15 कट करो यार, ये नहीं होगा। स्टॉप, माइनस कर रहे हो। अभी देखिए h स्क्वायर का रूट हटेगा तो आपका आ जाएगा 289 इज इक्वल टू 70, मतलब आपका ये बस। अब आ रहा आपका क्या फाइंड करने दे, क्वेश्चन देखिए साइन ए का क्या, साइन का क्या होता है P बाई एच, तो हम लोग ए के हिसाब से P कौन सा है, तो P हम लोग कितना था 15, ओके, और एच हम लोग निकाले 70 कंप्लीट। अब जितना आपको निकालने देगा आपका सब निकल जाएगा। अब आ रहा सेक है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का क्या होता है B बाई एच, मतलब H बाई B। H कितना था 17 और B कितना था 8। बस इस तरह का आपका और बुक में है, 5-6 सॉल्व कर दीजिए, कंफर्म इस तरह के एक देगा। देखिए नेक्स्ट का आपका निर्देशांक बिंदु के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित। इसको देखिए समझने के लिए पहले आपको A पॉइंट और B पॉइंट, तो A का पहला हम जानते हैं कि जो दिया रहता है x1 और ये x2, ये y1 ये y2। जब आप एग्जाम में करिए फर्स्ट ये लिख लीजिएगा x1 बढ़ता है आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, अनुपात जो दिया m1 m2 3:1। अब आपका फॉर्मूला क्या हो रहा है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, मतलब यहां पर आपको ये निकालना है कि 3 अनुपात के में विभाजित करता है, मतलब यहां पर एक आंसर आता है जो x और y वो निकालना है। यहां पर हम लोग का x और y, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, ये दे देगा आपको, सोचिए 5 या 6 जो हम लोग आंसर आएगा और ये निकालने बोलेगा, और कभी कभी ये दे देगा और ये निकालने, बस ये 2 टाइप्स का इसका होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला बैठाइए, m1 कितना है 3 इंटू x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -4 और m1 कितना है आपका 3 प्लस 1, मतलब 24 और 4 28 7। ठीक है, अब नेक्स्ट m1 y2 3 y2 कितना 5, ये लिख लेने से आपका जल्दी हो जाता है। m2 कितना 1, ठीक है, y1 कितना -3 डिवाइडेड बाई सेम रहेगा 4 3 1 प्लस 4। अब इसका देखिए यहां पर 3 5 जा 15 और प्लस माइनस 15 से 3 माइनस करिए तो आपका आएगा 12 और 4 3, तो आपका आ गया x आ गया 7। ठीक है, और ये आ गया 3। तो कभी कभी आपका क्या हम आगे बताएं, ये 7 3 दे देगा तो आपको ये निकालना पड़ेगा, मतलब m1 और m2 मिसिंग रहेगा। आप जब इजिकल टू करिएगा ये जगह 7 लिख दीजिएगा, देखो वही क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ 7 लिख दीजिएगा
और ये आगे जगह में m1 प्लस m2 लिख दीजिएगा, तो ये आपका रेशियो निकल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और इसका स्क्रीन शॉट लेकर आप क्वेश्चन रख लीजिएगा। और अभी हम बता दे रहे कैसे, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और पूरी तरह से अच्छी तरह से समझिएगा, हेडफोन लगा के समझिएगा तभी दिमाग बैठेगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे, देखिए ये खंभा और ये खंभा, दोनों का लंबाई समान, ठीक है, इसमें ड्रॉ में थोड़ी हुआ, दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभे के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कर, शिखर किसको बोलते हैं, मुंडी, ये शिखर से उन्नयन कर, एक तो 30 डिग्री हो रहा है, एक तो मान ये हो गया सड़क, इसका दे दिया 80 मीटर, ठीक है, और ये खंभा CD और AB दोनों का हम लोग H लिख दिए, और ये लोग एक मध्य बिंदु से दोनों का शिखर से एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक 60 डिग्री का, ठीक है, और उसके बाद क्रमशः 60-30 हो गया, तो खंभे की ऊंचाई हमेशा देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में एक दिमाग पे रखिएगा, हमेशा क्या होता है जो निकालने देगा, ठीक है, हम आगे भी बता, जो आपको निकालने फाइंड करने दे रहा और जो जिसका वैल्यू दे दिया, ये दोनों को रेशियो को लेकर आपको चलना है। कीप इट योर माइंड, जो निकालने देगा और जिसका रेशियो दिया है क्वेश्चन, बस वही दोनों को रखना है, बाकी हमको ध्यान नहीं देना। तो सिंपल देखिए, पहले हमको निकालने क्या दिया, खंभों की ऊंचाई, मतलब हम इसको फोकस करेंगे CD को, तो समकोण त्रिभुज ABP, तो हम लोग ABP मान इसको निकालना है, तो ये निकालना है और दिया वैल्यू ए, पकड़ लिया x, क्यों पकड़े एक सर, तो आप तो बोले कि जिसको निकालना है उसको कर, सिंपल है जी, पूरा ये 80 मीटर दिया है, तो ये बीच का है, तो 80 मीटर अगर पूरा होगा तो पहले तो अगर x पकड़ लेंगे तो दूसरे का 80 माइनस x होगा। अगर मेरे और मेरे एक दोस्त के पास अगर 50 रुपया रहेगा, तो आप किसी को बोल देंगे कि मेरे पास 10 रुपया है, तो उनके पास क्या होगा 50 माइनस 10 मतलब 40 रुपया, क्योंकि टोटल हम लोग दोनों के पास 50 रुपया, अगर 10 हमको मिल जा रहा, उसी तरह हम x पकड़ लेते हैं, टोटल अगर 80 होगा तो इसका क्या होगा 80 से x माइनस कर दो, क्लियर। अब हमको फाइंड क्या करना है कि जो दिया है और जो दिया है मतलब हम लोग निकालना है और जो निकालना है, तो क्या आ जा रहा है P बाई B, तो P क्या हो गया AB और B क्या हो गया AP, ठीक है। अब AB का क्या लिखे H और AP हम लोग क्या पकड़े X, ठीक है। अब सिंपल लॉजिक देखिए, आप इसका H निकाल लीजिए, H इक्वल टू क्या होगा, ये इधर चल जाएगा √3x, ये हो गया इक्वेशन 1, हो गया। अब इसमें भी हम लोग वही करेंगे, आप कौन सा आपका बचा CPD, ठीक है, फिर वही फोकस करिए, H निकालना है और ये दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया P, तो P बाई B यहां पर लिख दीजिए, अगर P बाई B, P क्या CD, तो CD को क्या लिखेंगे H, ओके, और आपका CP मतलब हो गया 80 माइनस x। अब इसमें क्या है, ठीक है, और इधर 10-30 डिग्री का, इसमें 10-30 डिग्री का वैल्यू बैठा के हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 1/√3। अब देखिए h निकाल रहे हैं, ठीक है, तो h हम निकालेंगे तो h इज इक्वल टू हम लोग इसको निकाल रहे हैं, तो ये ऊपर चल जाएगा 80 माइनस x बाई √3, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है, पास करो उसको मिटाना पड़ेगा। अभी देखिए रूट इक्वेशन 1 इक्वेशन हम लोग h क्या मिला था, पहला वाला इक्वेशन में √3x और इसका मिला था 80 माइनस, तो इसको इंटू करिए तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस x, ओके। अब x उधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 बाई 4, मतलब x का मिल गया 20। अब हम लोग पहला का क्या निकाले थे x, AP का निकल गया आपका x, तो x कितना हो गया 20 हो गया। अब इसको निकालना पड़ेगा, x का निकला ना, हम लोग का पहला का x निकला, ये हो गया 20 मीटर और 80 माइनस x, सॉरी हम लोग हाइट सॉरी ये स्पेस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। अभी देखिए हम लोग h का हम लोग क्या किए थे √3x निकाले थे, अब तो आगे आपका x का निकला था 20, तो √3 और 20 आप इंटू कर दीजिए, √3 का वैल्यू 1.732
इंटू कर दिए तो एच आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, खंभे की ऊंचाई और बिंदु की दूरी। तो बिंदु की दूरी पहला क्या एपी, एपी आप आराम से बैठा दीजिए, कितना निकला था एक्स का वैल्यू 20 मीटर, वही हम पहले निकालने जा रहे थे, वही थोड़ा सा ठीक है। और पीसी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा 60, क्योंकि एक्स का वैल्यू 20 है, हो गया। ओके, देखिए जैक बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत बच्चे इसमें डरता, लेकिन डरने के बाद नहीं, इसका थोड़ा आप ट्रिकोनोमेट्री का जो हम आगे वीडियो छोड़े उसका आपका फॉर्मूला कैसा था अगर पता कर लीजिएगा तो आपको एकदम कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, जिसको बोलता है आपका मतलब हर का परिमेयकरण हिंदी में, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू, यहां माइनस रहने से क्या होता है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए। ओके, अब देखिए a प्लस बी, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट कैसे लिख दीजिए a प्लस होल स्क्वायर, मतलब a हो जा रहा आपका a और a हो जा रहा b, डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का 1 को 1 करिएगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर का साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब 1 प्लस साइन इस ऐसे रख दीजिए, हम लोग क्या जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब दोनों में स्क्वायर है, आप इसको क्या कर लीजिएगा होल स्क्वायर कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर जब हटता रूट का हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर से एक आया तो मतलब रूट हटा दे रहे हैं तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, क्लियर। फिर बता दे रहे 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हो गया 1, साइन हो गया बी, नीचे भी वही ए माइनस बी और ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर, 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब हम लोग क्या जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल टू क्या जानते हैं कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर बैठा दिए। अब स्क्वायर को हम लोग दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग होल स्क्वायर ले सकते हैं, दोनों में ले लिए। अब रूट हटा तो स्क्वायर है 1 प्लस साइन, अब आगे देखिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड आपको सेक पड़े तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 1 बाई कॉस ए प्लस, हमेशा याद रखिएगा जब ऐसा रहता तो दोनों का नीचे रहता, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2 प्लस 5 ऐसा करके नीचे, तो एलसीएम होता ना, तो इसका नीचे भी 1 बाई कॉस है और साइन ए बाई कॉस है। अब 1 बाई कॉस का क्या आता, कॉस का उल्टा क्या आता सेक, देख लीजिएगा वीडियो में बताया जितना 1 का फॉर्मूला आता है उसका रिवर्स होता, ऑपोजिट होता, तो कॉस का उल्टा होता सेक आ गया, प्लस और साइन बाई कॉस का क्या होता बताए थे, साइन का होता पी बाई एच, तो P को और H को सेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 10 है, ये फॉर्मूला बता चुके आगे, तो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड आपका क्या हो गया LHS प्रूफ। ये कैसा बताए थे P साइन का और कॉस का P बाई एच और B बाई एच, अब सेट करिएगा तो 10 आ जाएगा, मतलब आपका P बाई B आ जाएगा काट के, तो ये साइन बाई और कॉस का आपका होता है 10 है, ओके। और इसका अगर फॉर्मूला आपका क्लियर नहीं हो रहा तो आप पीछे वीडियो में देख लीजिए, बता दिए तो सब। देखिए अभी और हम 5-5 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन लाते रहेंगे आप लोगों के पास, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा क्या प्रॉब्लम हो रहा, क्या क्वेश्चन सॉल्व करना, हम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेरा जैक बोर्ड सामने आ रहा है, आपका सीबीएसई ऐसी सबका आ रहा है, हम धीरे धीरे सब 5-6 इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, और इस तरह के ये नहीं कि हम एक ट्रे देंगे, इस तरह का 5-6 बनाएंगे तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। बेस्ट ऑफ लक। चलिए।